ओके, हाय एवरीवन। सो वी आर बैक। अभी हम इसका एक्सटेंशन करेंगे, दैट इज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मिडिल टर्म स्प्लिट, जहाँ पे हमें अंडर रूट की फिगर्स होंगी। ठीक है, अब आई होप मैंने आपको कहा था कि एक बेसिक मिडिल टर्म स्प्लिट आप प्लीज़ वॉच कर आना। आई होप आप सबने वो क्लास 9 का वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखा है देन प्लीज़ वॉच इट बिफोर दिस वीडियो, ठीक है, सो दैट ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, that is under root 2x square plus 5x plus 3 under root 2। ठीक है, हम इस नंबर का, इस इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। लेट्स सी हाउ। सेम एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। एल्गोरिथम मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ। सबसे पहले a इंटू सी। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए बी सी है क्या। वेयर a इज रूट 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, b इज 5, x का कोफिशियंट, c इज लास्ट टर्म दैट इज 3 अंडर रूट 2। ठीक है, इन्हें यूज़ करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट a इंटू सी, ये स्टेप नंबर 1 था। इसको करते हैं a इंटू सी, वेर a इज रूट 2 इंटू सी इज 3 रूट 2। अंडर रूट समझने से पहले एक्सपोनेंट का एक छोटा सा कंसेप्ट क्लास 9 में भी क्लियर किया था, अभी दोबारा से समझा रही हूँ। नहीं क्लियर है प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर जाके देखिए क्लास 9 के सेटअप पे। अंडर रूट 2, इसका क्या मतलब होता है? देखो, 2 अंडर रूट, स्क्वायर रूट है ना ये। देखो, स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या हो गई? 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट मीन्स 2 की पावर 1/2। अगर मैं बोलूँगी क्यूब रूट ऑफ 2 दैट मीन्स 2 to the power 1/3। इफ आई से 4 ऑफ 2 then 2 to the power 1/4 and so on। तो ये अंडर रूट का कंसेप्ट प्लीज़ इसको क्लियर रखिए। एक्सपोनेंट्स के अंदर क्लास 9 में आपको डिटेलिंग मिली है इसकी, प्लीज़ इस चीज़ को फोकस करना। इसी से ही इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। फाइन, स्क्वायर रूट 1/2, क्यूब रूट 1/3 एंड सो ऑन। ओके, सो अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन को कैरी फॉरवर्ड करने चाहें तो दिस इज नथिंग बट 2 to the power 1/2 इंटू 3 इंटू 2 to the power 1/2। देखो, अब यहाँ पे 2 और 2 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। दैट मीन्स हाफ प्लस हाफ इंटू 3 एज इट इज, क्योंकि 3 के साथ तो कोई भी पेयर नहीं है तो 3 एज इट इज। 2 हाफ प्लस हाफ इज 1 इंटू 3 दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6। आई होप ये अच्छे से समझ में है। ये इसकी डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन है। अदरवाइज अगर मेमोराइज करना है तो सिंपली याद रखना अंडर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए इज नथिंग बट ए। इसका बाइफिकेशन यहाँ है। स्क्वायर रूट ए का मतलब क्या हुआ? ए की पावर हाफ। स्क्वायर रूट ए का मतलब क्या हुआ? ए की पावर हाफ, बेस सेम, पावर ऐड, हाफ प्लस हाफ इज 1। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आपको क्वेश्चन के अंदर इस एक्सप्लेनेशन को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप सिंपली ये चीज़ को मेमोराइज भी कर सकते हो। स्क्वायर रूट को अगर एक नंबर के स्क्वायर रूट को उसी नंबर के स्क्वायर रूट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट द नंबर, मुझे वो नंबर मिल जाएगा। अगर ये नहीं समझ में था तो दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन। आई होप यहाँ पे आपको ये मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। ओके, तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये आपके समझने के लिए बच्चों। ठीक है, आपको करके दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप समझ जाते हो, इन माइंड कर सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड। और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, डोंट वरी। आपको देख के मुश्किल लग रहा होगा तो ऐसा मत सोचना कि ये बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाओगे। ओके, व्हेन यू विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस इस तरीके के ना, आफ्टर 5-6 क्वेश्चंस ही आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप माइंड में करने लगोगे। ओके, तो मेरे कहने पे प्लीज़ थोड़े से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ओके, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली एज 6। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? हमें फैक्टर्स निकालने थे 6 के, दैट इज 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 3। अब आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 को पिक करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो स्प्लिट करना था फर्स्ट टर्म एज इट इज, 5 को स्प्लिट कर लो 2 + 3, x एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। फिर हम ब्रेक डाउन करते हैं, रूट 2x स्क्वायर, 2 इंटू x 2x, 3 इंटू x 3x प्लस 3 रूट 2। ठीक है, फिर हम पेयरिंग करते हैं। अब यहाँ पे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, द फर्स्ट थिंग वाज दिस, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ है, टेक आउट करना है कॉमन को। ठीक है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वही सेम कंसेप्ट कैरी फॉरवर्ड होगा। देखो, वेरिएबल में यहाँ x स्क्वायर है या x1 है, तो x आई कैन टेक कॉमन। अब कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। देखो,
यहाँ √2 है या 2 है। अब आपको पता है √2 इंटू √2 इज 2, यानी 2 के पास 2 √2 है, राइट। तो यहाँ पे आई हैव 2 √2, यहाँ पे आई हैव 1 √2, तो 1 √2 आई कैन टेक कॉमन। तो जो ये फर्स्ट नंबर होगा यहाँ से 1 √2 कॉमन ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ आई एम लेफ्ट विथ 1। यहाँ x2 थे, 1x बाहर आ चुका है, तो आई लेफ्ट विथ जस्ट 1x प्लस एज इट इज। इस 2 के पास 2 √2 थे, एक तो हमने बाहर निकाल लिया, तो आई एम लेफ्ट विथ जस्ट 1 √2 और x ऑलरेडी बाहर आ चुका है, सो आई एम लेफ्ट विथ नो वेरिएबल, कोई और वेरिएबल नहीं है, तो दिस इज जस्ट दिस मच। यहाँ फोकस करना है बच्चों, दिस इज़ द मेन थिंग, यू नो। आई होप ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आप जब इसका स्प्लिट करोगे ना, तो यहाँ पे आई राइट 2 + 3 है ना, इसको मैं 3 + 2 भी तो लिख सकती हूँ, वो भी 5 होता है, बट लिखते समय ना ये मेक श्योर करना फर्स्ट टर्म √2 है तो 2 ही पहले आए, सो दैट यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल सकें, क्योंकि 2 के पास ही तो √2 है ना, तो यहाँ कॉमन निकालना ईजी है। ओके, लेने के लिए आई कैन चूज 1 × 6 भी, बट यहाँ पे 1 और 6 लिखा होता तो कॉमन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, इसीलिए आई ट्राइड 2 और 3, क्योंकि मेरे पास इनिशियल और लास्ट टर्म 2 और 3 के फिगर्स में है। ओके फाइन, आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट्स में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सो आई कैन डायरेक्टली टेक 3 आउट ऑफ इट। वेरिएबल्स तो मेरे पास नहीं है, तो डायरेक्टली फर्स्ट फिगर के पास 3 बाहर आ गया, कोफिशिएंट बचा जस्ट 1। x तो मैंने नहीं निकाला है, तो x इज हियर ओनली, प्लस एज इट इज 3 बाहर निकाल लिया, तो कोफिशिएंट नहीं है, √2 एज इट इज। अब देखो इस फैमिली और इस फैमिली के ब्रैकेट सेम आ गए, फाइन। सो लेट्स टेक द ब्रैकेट कॉमन। अब इस फैमिली के पास हम लेफ्ट विथ जस्ट √2x प्लस यहाँ वाली फैमिली के पास हम लेफ्ट विथ जस्ट 3। आ गए 2 फैक्टर्स, डायरेक्टली इनको 0 के इक्वल रखते हैं। फर्स्ट फैक्टर दैट इज x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, एक वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट √2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 है, वहाँ जाके -3, मल्टीप्लाई में है रूट, वहाँ जाके डिवाइड, so this is another value of x. How was this middle term split? I hope ये अच्छे से clear है।